द संत कबीर द हाईएस्ट कोटेड पोएट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनका की नाम इंडिया से आता है। जैसे मानो उसको सुन के जो ढर्रे थे जिसमें आप जी रहे थे, जो रूल बुक थी जो आप फॉलो कर रहे थे, वो टूट गई हो कि ये क्या देख लिया। ठीक उसी दृश्य को देखने का अगर नज़रिया मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मेरा जो अभी का अस्तित्व है वही ध्वंस हो जा रहा है और एक नई संभावना खुल रही है अब इस अघटन को। ऐसा नहीं कि मैं घटने से टाल सकता हूँ फकीर, तू मेरी जिंदगी में आ तो गया ही है। ये डिविजन्स को लेके जो अलग अलग राय हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं लोगों की, वो कहीं ना कहीं इतना खींच रही है मुझे, अपनी तरफ निगल रही है कि मुझे लग रहा है मैं डूब ही गई। नहीं चाहता ईगो कि उसका जो पैशन है वो खो जाए, उस पे अलाइन होके वो काम ना कर पाए। कभी ये दुनिया इतना प्रेशर डाल दे उस पे कि छीन ही ले उससे उसका पैशन, कि बस हो गया खत्म, अब तू आ जा हमारे साथ, कोई जरूरत नहीं है तेरा पैशन फॉलो करने की, क्योंकि हम समाज के द्वारा ऐसी ऐसी रूल बुक्स तुझ पे लाद देंगे कि तू कभी फ्री हो ही नहीं पाएगा। सब सालाना कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। तेरे ईगो को हमने हक ही नहीं दिया कि तू डिसाइड करे, क्योंकि समाज की बेहतरी तो समाज के कुछ चुनिंदा लोग डिसाइड करेंगे। तो जो वो एक चाहत होती है, वो एक मूल चाहत अपनी एग्जिस्टेंशियल ख्वाहिश को लेके, तो कई बार जब वो चाहता है ना इंसान और एक ही चीज चाहता है, वो उसे मिल जाती है। लगातार एक रिमेम्बरेंस के लिए, हर प्रेजेंट मोमेंट में एक जप की तरह याद रखने के लिए, सिमरने के लिए कोई भी ख्वाहिश या कोई भी मैनिफेस्टेशन तभी पॉसिबल हो सकती है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं संत कबीर का कोई दोहा एक्सप्लेन और शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो उस सेंस में आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज संत कबीर इज़ द हाईएस्ट कोटेड पोएट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनका की नाम इंडिया से आता है। उनके दोहों को आपने कई जगह देखा होगा, काफ़ी ऐसे मूवी सॉन्ग्स भी है जहाँ पे उनके दोहों को यूज़ किया गया है, या कई जगह मिस्टिकल पोएट इस नाम से भी जाना जाता है संत कबीर को। इसलिए नहीं कि वो कोई सुपरस्टिशन प्रमोट करते थे ऐसा कुछ, लेकिन शायद हाँ इसलिए क्योंकि उनकी लाइंस में ऐसी, आप कह सकते हो, एक फ़कीरी होती थी, एक मिस्टिसिज्म होता था उनकी लाइंस में, उसके मीनिंग में, उसको समझ के कि इंसान कहीं ना कहीं वो जो एग्जिस्टेंस है ना, जो उसको दिखता है आसपास, उस एग्जिस्टेंस के एक तरीके से पार का कुछ एक एसेंस महसूस करता था। इनफैक्ट करता है उनके लाइंस के थ्रू, उनके पोएम्स के थ्रू। तो ऐसी कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस है। दिस वॉज द फर्स्ट सेट ऑफ लाइंस जो कि मैंने पढ़ी थी संत कबीर की, जो मुझे बहुत पसंद आई थी फर्स्ट टाइम। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब, तो ही मोही लगन लगाए रे फ़कीरवा, तो ही मोही लगन लगाए रे फ़कीरवा। फ़कीर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कबीर साहब कि तूने मुझे पता नहीं कौन सी लगन लगा दी है फ़कीर, तू जब से मेरी ज़िंदगी में आया है पता नहीं कौन सा नशा तूने मुझे चटा दिया है, कौन सी बातें ऐसी दिखा दी हैं जो पहले मुझे दिखाई नहीं देती थी, होती तो थी मेरे सामने ही, लेकिन न जाने क्यों उन सेम बातों को, उन्हीं बातों को उस अलग तरीके से देखने का नज़रिया पहले कभी समझ आया नहीं था मुझे। लेकिन पता नहीं क्यों जब से तू मेरी ज़िंदगी में आया है, जब से तेरी बातें मैंने सुनी हैं, कहीं ना कहीं वो जो तू बात कह रहा था वो समझ आई कि नहीं आई वो तो नहीं पता, लेकिन तेरी बातें सुन के कुछ ऐसा हुआ कि लगन सी लग गई शायद उस समझ के प्रति, उस जानने के प्रति कि आगे मैं जानूं कि ये जो नज़रिया तूने मुझे दिया है नया, ये है क्या, इसकी तहकीकात करूं कि ये नज़रिया जो है ये इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है मुझे। और किसे कह रहे हैं फ़कीर संबोधित करते हुए, वो सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में आप कह सकते हो एक ग्रेस की तरह अचानक से सामने आ जाती है कई बार,
जो कुछ ऐसा दिखा देती है जो देखना नहीं था, जो कुछ ऐसा सुना देती है जो शायद सुनना नहीं था लेकिन फिर भी सुनाई पड़ गया। जैसे मानो उसको सुन के जो ढर्रे थे जिसमें आप जी रहे थे, या जो रूल्स थे, जो रूल बुक्स थे, जो रूल बुक थी जो आप फॉलो कर रहे थे, वो टूट गई हो कि ये क्या देख लिया, कि इससे पहले तो अच्छा ही जी रहा था मैं, इससे पहले तो बढ़िया जी रही थी मैं, लेकिन अब जो ये पता चल गया है फ़कीर, ये क्या किया तूने, क्यों बता दिया मुझे। तो उन सारी बातों को, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी चैनल, किसी भी वीडियो, किसी लाइन, किसी बुक, किसी आइडियोलॉजी, किसी इंसान, किसी संस्था, कहीं से भी किसी पर्सन, उसको फ़कीर कह रहे हैं कबीर साहब। उन्हीं की, कबीर की ही जो उच्चतम संभावना है जो दिखाई दे रही है अपने भीतर, कि ये भी तो थी ना संभावना। अगर ये नज़रिया मुझे नए तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक उसी दृश्य को देखने का अगर नज़रिया मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मेरा जो अभी का अस्तित्व है वही ध्वंस हो जा रहा है और एक नई संभावना खुल रही है, एक ऐसी संभावना जो मैंने कभी देखी नहीं थी पर मुझे अब दिखाई दे रही है, और जिससे अगर मैंने फॉलो कर लिया तो वो राम, वो उच्चतम संभावना जो मेरी ही है वो मुझे मिल सकती है। तो ये नज़रिया जो मुझे दिखाई दे रहा है मेरे भीतर, तू अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आता, जो फ़कीर है, जो गुरु है, वो अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आता, तो क्या मुझे ये ऊंची संभावना दिख पाती। और अब क्योंकि ये अघटन घट ही गया है, अब इस अघटन को ऐसा नहीं कि मैं घटने से टाल सकता हूँ। फ़कीर, तू मेरी ज़िंदगी में आ तो गया ही है, अब ना तुझे छोड़ा जा रहा है, ना तुझे बर्दाश्त किया जा रहा है। तो ये जो एक अजीब सी कशिश हो गई है, जो लग गई है तुझसे, उसी नशे को, उसी लगन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कबीर साहब की, तो ही मोही लगन लगाई रे फ़कीरवा। ये कैसी लगन लगा दी तूने मुझे। डूबत ही मैं भव के सागर में, बहिया पकड़ समुझाई रे फ़कीरवा। कि फ़कीर, एक तो तूने लगन लगा दी मुझे, ये जो नहीं देखना था वो देख लिया, आंखें चौंधिया दी मेरी। डूबत ही मैं भव के सागर में, मैं तो डूब ही रही थी ना, एक भव सागर में डूब ही रही थी। ये जो दुनिया द्वैत का चक्र है, ये जो भव सागर है, ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है, ये जो शरीर, समाज, संयोग, इसने अलग अलग मॉरलिटी रूल बुक्स दे दी है मेरे मन के अंदर, जो चिपक गई है मेरे मन से। दिख रहा है मुझे कि कचरा है, वो कचरा है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं हटा नहीं पा रही उसे, बल्कि और डूबती जा रही हूँ उसकी तरफ। ऐसे खींच रहा है वो कचरा मुझे अपनी तरफ कि जो मेरी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ थी, जो बाहर निकल सकती थी बिना उस कचरे के, जो अगर निकलती तो शायद यूनिक होती, ओरिजिनल होती, मेरे और सबके काम आ रही होती। लेकिन ये द्वैत कहीं ना कहीं इतना खींच रहा है मुझे, ये क्रिटिसिज्म, ये डिवीजन्स को लेके जो अलग अलग राय हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं लोगों की, वो कहीं ना कहीं इतना खींच रही है मुझे, अपनी तरफ निगल रही है कि मुझे लग रहा है मैं डूब ही गई, डूब ही जाऊंगी, बाहर नहीं निकल पाऊंगी उससे। लेकिन न जाने क्यों ठीक उसी समय जब मैं डूब रहा था, ठीक उसी समय जब मुझे लग रहा था कि ये पूरा जग निगल जाएगा मुझे, कि बस वो आखिरी पड़ाव या आखिरी आप कह सकते हो पैर ही बचा था मेरे फिसलने के लिए, ठीक तब बहिया पकड़ समुझाए रे फ़कीरवा। ठीक तब पता नहीं तू कहाँ से आ गया, मेरी बाँह पकड़ के मुझे क्यों समझा दिया मुझे, और ये क्या दिखा दिया मुझे जो देखना नहीं था फिर भी देख लिया। और ये मुझे समझ नहीं आता, अगर ज़बरदस्ती मेरी बाँह पकड़ के, मुझे अपनी तरफ खींच के, मुझे प्यार से बिठा के, ज़बरदस्ती करके तूने मुझे समझाया नहीं होता, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिद्धांतों से जो लोग मुझे बता रहे हैं, मेरे ही बारे में मुझे बता रहे हैं कि तुझसे जुड़े किसी भी इंसान ने या तेरी तरह किसी भी इंसान ने इस काम को पहले अंजाम नहीं दिया है, तो तू भी नहीं कर सकता।
ठीक उसी समय क्यों न जाने फ़कीर तू मेरी ज़िंदगी में आ गया और मुझे ज़बरदस्ती खींच के एक तरीके से क्यों मुझे ये समझा दिया, एक है वचन वचन नहीं दूजा, एक है वचन वचन नहीं दूजा, तुम मुझसे बंध छुड़ाए रे फ़कीरवा। मतलब दिख रहा है मुझे साफ साफ, दिख रहा है जब से तुझसे लगन लगी है तब से दिख रहा है कि एक ही वचन है जो वहाँ तक पहुँचा सकता है मुझे। ये जो भव सागर है जो डुबो रहा था मुझे, ये जो भव सागर है जिसमें डूबती जा रही थी मैं, फिसलती जा रही थी, ये अब मुझे समझ आ गया है कि वो एक ही वचन है, वो एक ही वचन है, वो एक ही नाम है जो मुझे अब इस भव सागर से पार लगा सकता है। जो अभी मुझे दिख रहा है ये पूरा जंजाल अपने आसपास, एक चक्रव्यूह जिसमें लड़ाई चल रही है ईगो की, अपने ही पैशन को बचाने के प्रति इस दुनिया में खो जाने से। नहीं चाहता ईगो कि उसका जो पैशन है वो खो जाए, उस पे अलाइन होके वो काम ना कर पाए, कभी ये दुनिया इतना प्रेशर डाल दे उस पे कि छीन ही ले उससे उसका पैशन, कि बस हो गया ख़त्म, अब तू आ जा हमारे साथ, कोई ज़रूरत नहीं है तेरा पैशन फॉलो करने की, क्योंकि हम समाज के द्वारा ऐसी ऐसी रूल बुक्स तुझ पे लाद देंगे कि तू कभी फ्री हो ही नहीं पाएगा। तो क्या हो गया, तू जवान है तो क्या हो गया, तेरे पास अभी भी समय है, तो काल, समय, टाइम, वो जो प्रीशियस चीज़ हो सकती थी, तो क्या हो गया, वो तेरे पास है अभी भी। तो पर एक पर्टिकुलर एज के बाद तुझे ये सारी चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेगी जो बाकी सब कर रहे थे। और ये रूल बुक तूने नहीं अगर फॉलो करी, समाज जो तुझे बता रहा है, तेरे आसपास के लोग, भीड़, तेरी तरह दिखने वाले मैक्सिमम होमोसेपियंस जो तुझे बता रहे हैं, अगर ये रूल्स तूने नहीं फॉलो किए तो हम तुझे समाज निकाला घोषित कर देंगे। कभी वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी तुझे समाज में जो एक नॉर्मल इंसान को मिलती है। देख अपने माँ बाप को देख, उन्होंने भी तो ऐसी इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी है समाज के रूल बुक्स को फॉलो करके। तो तू अकेले क्या उखाड़ लेगा, इसीलिए तू छोड़ दे अपना जो भी तेरा प्रेम व्रेम है, जो भी तेरा प्रेम व्रेम है, तू उसे छोड़ दे, और जो काम तू करना चाहता है खुद ही वो भी छोड़ दे। कोई ज़रूरत नहीं है समाज की बेहतरी की, क्योंकि समाज की बेहतरी ये तू नहीं डिसाइड करेगा। तेरे ईगो को हमने हक ही नहीं दिया कि तू डिसाइड करे, क्योंकि समाज की बेहतरी तो समाज के कुछ चुनिंदा लोग डिसाइड करेंगे, और हम तुझे रूल बुक देंगे ये जिसे तू फॉलो करेगा। तो इस जो एक भव सागर में, इन रूल बुक्स के भव सागर में, इस ऑलरेडी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स के भव सागर में जो समाज ने मुझे दे दी थी, संयोगों ने मुझे दे दी थी, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर जगह पैदा हो गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरी सिचुएशंस वैसी ही थी, उन्होंने जो मुझे रूल बुक्स दे दी थी, स्क्रिप्ट्स दे दी थी, वो मैं अब समझ गया हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक ही वचन है जिसे अगर मैंने जप लिया, जिसे अगर मैंने लगातार याद रख लिया, उस नाम को अगर मैंने याद रख लिया जो तूने मुझे बताया, तूने मुझे समझाया, उस राम का नाम अगर मैंने याद रख लिया फ़कीर, तो अब मुझे समझ आ गया है कि वो एक ही वचन काफ़ी होगा मुझे इस पूरे भव सागर से पार लगाने के लिए। अगर हर उस प्रेजेंट मोमेंट में जो मेरे सामने आ रहा है, जो भी वर्तमान मेरे सामने आ रहा है, लगातार मैं उस एक नाम को, उस एक राम नाम को याद रखूं, वो राम जो मेरी ही संभावना है, मेरे भीतर बैठ के मुझे पुकार रही है कि मैंने अगर ये एक्शंस ले लिए तो मैं उस तक पहुंच सकता हूँ, वो जो संभावना मुझे पुकार रही है, कहीं ना कहीं तूने मुझे याद दिला दिया कि वो एक ही वचन है जो मुझे उस तक पहुंचा सकता है, और वो कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो दूसरा वचन नहीं हो सकता, वो कोई छितराया हुआ वचन नहीं हो सकता। अगर छितराया हुआ अगर वो छितराया हुआ होगा तो मिलेगा भी कैसे, क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं वही चीज़ें मिलती है इंसान को जिससे वो एक निष्ठ होके चाहे, एक मुट्ठी की तरह चाहे, एक साथ बना ले। तो जो वो एक चाहत होती है, वो एक मूल चाहत अपनी एग्जिस्टेंशियल ख्वाहिश को लेके, तो कई बार जब वो चाहता है ना इंसान और एक ही चीज़ चाहता है, वो उसे मिल जाती है।
भले वो चीज़ कितनी भी पार की क्यों ना हो, कितनी भी टफ क्यों ना लग रही हो, लेकिन वही अगर कोई छोटी मोटी चीज़ होती है और बहुत सारी होती है तो उसका मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो आप लगातार याद नहीं रख सकते हर प्रेजेंट मोमेंट में। याद रखने के लिए, लगातार एक रिमेम्बरेंस के लिए, हर प्रेजेंट मोमेंट में एक जप की तरह याद रखने के लिए, सिमरने के लिए, कोई भी ख्वाहिश या कोई भी मैनिफेस्टेशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब वो कोई एक और एक मूल चाहत ही हो। जैसे कि वो अगर दो भी हो गई तो भी वो पूरी ना हो सके। और वही कह रहे हैं कहीं ना कहीं कबीर साहब भी इस दोहे में कि एक है बचन बचन नहीं दूजा, तुम मुँह से बंध छुड़ाए रे फकीरवा। कि तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो और जब से मुझे ये रियलाइज़ हुआ है, जब से मुझे ये पता चला है कि वो एक ही वचन हो सकता है, ना कोई दूजा नहीं, जिसे मैं सिमर सकती हूँ लगातार हर वर्तमान के पल के बीतते। वो बस एक ही वचन हो सकता है, एक ही मूल ख्वाहिश हो सकती है मेरी जो मुझे परमार्थ तक ले जाए। वो तुमने अगर मुझे नहीं दिखाया होता तो शायद मुझे मेरे बंधनों का पता ही नहीं चलता कि अनजाने में कितनी सारी चीज़ें चाहने लगा है मेरा ईगो, मेरा अहंकार। 100 चीज़ें जो उसे 100 अलग अलग लोगों ने बता दी है और उससे उसने कहीं ना कहीं खंड खंड कर दिया है, डिवाइड कर दिया है ईगो को। किसी भी एक मूल चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहने से कहीं ना कहीं दूर कर दिया है। वो डिवीजन क्रिएट कर दिया है ईगो में कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं वो भी चाहिए, इस एज के बाद वो चाहिए, इस एज के बाद वो चाहिए, और ये सारे टिक मार्क्स अगर पूरे नहीं हुए तो तू अधूरा है, अपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं इस खंड से, इस डिवीजन से दूर लेके आया है तू मुझे फकीरवा। कि मानो जैसे इस द्वैत को काटना, इस भव सागर के पार निकलना तभी ही पॉसिबल हो सकता है जब मैं अपनी उस मूल किसी एक इच्छा तृष्णा को ही चाहूँ, उसी को सिमरूं, लगातार बेहतर करूँ हर प्रेजेंट मोमेंट में। ये जो एहसास है जो शायद मुझे सबके बीच रहते हुए नहीं हो सकता था, भीड़ में नहीं हो सकता था, उस एक वचन से जो दूजा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तूने मुझे मिलाया है फकीर। लगातार वो जो सुमिरन है जो हर पल होना चाहिए, वो जो निधिध्यासन है जो लगातार होना चाहिए, वो अब होने लगा है। हर पल जैसे कि कोई ख़ास चीज़ याद रहने लगी है। हर पल जैसे जीवन के व्यर्थ जाने का वो जो डर है वो अब याद रहने लगा है। और ये जो लगन है, इसे कहते तो हैं वैसे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई फ़कीरी कहता है, कोई इश्क़े हकीकी कहता है, लेकिन जो भी कहे ये तो मैं नहीं बता सकती कि ये कोई इमोशन है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या क्या। लेकिन इतना मुझे समझ गया है कि मेरे ही कचड़े से तो ये नहीं निकल रहा, क्योंकि मेरे हार्मोन्स भी मेरे शरीर से ही निकलेंगे, तो जो हार्मोनल इमोशंस होंगे वो भी मेरे शरीर से ही निकलेंगे। लेकिन ये जो लगन मैं तेरे लिए महसूस कर रहा हूँ, ये जो लगन है जो मैं लगातार तेरे लिए महसूस कर रही हूँ, वो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है। तो इससे इमोशन कहना या कोई भाव कहना, ये तो एक बहुत ही अश्लीलता हो जाएगी, धृष्टता हो जाएगी। तो यही बेहतर होगा कि इस लगन को मैं डिफ़ाइन ही ना करूं और इसे बस प्रेम का नाम दे दूं। एक ऐसा प्रेम जो डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, और शायद उसी को फ़कीरी कहते हैं। तो इन्हीं लाइंस को आप गा भी सकते हो एज अ रिमेम्बरेंस, क्योंकि ऐसी लाइंस ना आप भूल जाते हो, क्योंकि एक तो ये अवधी लैंग्वेज में है तो याद रखना उतना आसान नहीं होता। तो कई बार आप इन्हें गा लेते हैं ना, तो वो ट्यून आपके साथ बैठ जाती है, याद रह जाती है, और फिर इन दोहों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो वो ट्यून अगर आपने गाई होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं याद आ जाती है, और फिर आपकी मुसीबत से निकलने का एक रास्ता क्या पता वो ट्यून आपको दिला दे। तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रही थी गाने का। आई डोंट नो कि मैं कितना
उस चीज़ को फुलफ़िल कर पाई हूँ, लेकिन लेट्स ट्राई सिंगिंग दीज लाइन्स एंड देन सी इफ़ आई कैन रिमेंबर एंड यू कैन रिमेंबर दीज लाइन्स. तू ही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा. डूबत मैं भव के सागर में, बहिया पकर समझाए रे फकीरवा, बहिया पकर समझाए रे फकीरवा. तो ही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा, तो ही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा. डूबत मैं भव के सागर में, डूबत मैं भव के सागर में, बहिया पकर समझावे रे फकीरवा. तू ही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा. एक है बचन, बचन नहीं दूजा, एक है बचन, बचन नहीं दूजा. तुम मोसे बंध छुड़वाए रे फकीरवा, मोसे बंध मोको ही छुड़वाए रे फकीरवा. तू ही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा. ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप कि वीडियो आपको थोड़ा सा भी एसेंस दिला पाया होगा संत कबीर के अमेजिंग लाइंस का. तो ऐसी बहुत सारी फ़िलोसॉफ़िकल वीडियोस और भी संतों से जुड़े हुए इस चैनल में आगे भी आते रहेंगे. तो इसलिए वीडियो यहाँ तक देखी है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए. और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बाय मी अ कॉफ़ी की लिंक मिल जाएगी. उसके थ्रू आप मुझे मॉनिटरीली भी सपोर्ट कर सकते हैं. आई वुड बी ग्रेटफुल इनिशियली उन सारे लोगों के प्रति जो मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे. डेफिनेटली उनके नाम मुझे याद रहेंगे जो भी इनिशियली मुझे सपोर्ट करेंगे. कॉफ़ी कितने की होती है यार, उतना आप अपने हिसाब से जितना आपको सही लगे आप सपोर्ट कर सकते हो. आपको लिंक मिल जाएगी तो आपका जो नाम है वो भी मुझे दिखेगा कि किसने मुझे सपोर्ट किया है. तो फ्यूचर में जितने भी ऐसे लोग होंगे जो इनिशियली मुझे सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे, डेफिनेटली उनके साथ कुछ प्लानिंग ज़रूर करेंगे. देखते हैं वो कितने लोग हो पाते हैं, कौन हो पाते हैं, कहीं मिलने का या एक अलग से कम्युनिटी बनाने का. डेफिनेटली तो मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.